दोस्तों स्वागत है आप सभी का। मैं अशोक जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का नमस्ते उत्तराखंड अशोक जोशी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और साथियों आज हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है और वो है सरकार। सरकार और उसके प्रमुख अंग और उसमें जो है अलग अलग जो है कई महत्वपूर्ण प्रकरण हम इसमें पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सीधे अपने इस टॉपिक को। और इसी प्रकार की वीडियोज के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो जो हमारा टॉपिक है आप देख सकते हैं कि सरकार के अंग। लेकिन सबसे पहले दोस्तों सरकार के बारे में जानेंगे कि सरकार किसे कहते हैं, गवर्नमेंट है क्या। तो देखिए जो गवर्नमेंट है हम सभी को पता है कि जो सरकार है वह नीतियों को बनाने का कार्य करती है, उन नीतियों को लागू करती है और जन कल्याण पर, लोक कल्याण पर जोर देती है। लोक कल्याण की दिशा में ही नीतियों को बनाती है, योजनाओं को बनाती है और उनको लागू करती है और देश की शासन व्यवस्था को चलाती है। अब जो ये सरकार है जिसको अभी मैंने डिफाइन किया, इसके जो प्रमुख प्रमुख अंग है, जो बॉडी है, उनके विषय में हम जानेंगे। जैसे सरकार यदि कोई नीति बना रही है तो वह सरकार का कौन सा अंग नीति बना रही है, उस नीति को लागू कौन सा अंग कर रही है और उसका उल्लंघन पर दंड का प्रावधान कौन सा अंग कर रही है। तो ये अलग अलग अंग होते हैं सरकार के, उनके विषय में जानेंगे। तो जी हाँ, जो सरकार के अंग है दोस्तों, 3 अंग होते हैं सरकार के। तो सरकार के कितने अंग होते हैं सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। 3 अंग होते हैं और वह 3 अंग कौन कौन से हैं। तो वह 3 अंग इस प्रकार से है जिसमें पहला जो है वह है विधायिका। तो विधायिका सरकार का एक अंग है, विधायिका। दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। तो इस प्रकार से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के 3 अंग है। यदि अंग्रेजी में कहूं मैं तो विधायिका को लेजिस्लेचर कहते हैं, कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं और न्यायपालिका को जुडिशरी बॉडी कहते हैं, जुडिशियरी सिस्टम जो हमारा है। तो यह 3 अंग है। अब इन 3 अंगों के जो कार्य है वह क्या है, हल्का ब्रीफ में जानेंगे। सबसे पहले कि जो विधायिका है, जो हमारा लेजिस्लेचर है, इसका कार्य है विधि का निर्माण करना। तो विधायिका, विधि से ही विधायिका बना है कि विधि का निर्माण करना, अर्थात विधि मतलब कानून। तो कानून का निर्माण करना जो है किस अंग का कार्य है, तो विधायिका का जो है कार्य है। जो विधायिका क्या है, वह सरकार का एक अंग है, एक ऐसा अंग जो विधि का निर्माण करती है, कानूनों का निर्माण करती है। और अब जो है विधायिका ने जब कानून बना दिए है, विधि बना दी है, तो उनको लागू करने का कार्य करती है दोस्तों कार्यपालिका। तो कानूनों को लागू कौन करती है, तो कानूनों को, विधि को लागू करने का कार्य करती है कार्यपालिका, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है। और उस विधि का, उस कानून का, उस योजना का यदि कोई उल्लंघन करता है तो उस पर जो है विधि के उल्लंघन पर सजा का, दंड का जो प्रावधान करती है वह करती है न्यायपालिका, जो हमारी जुडिशियरी सिस्टम है। तो इस प्रकार यह सरकार के 3 अंग और उन तीनों अंगों के अलग अलग कार्य। अब दोस्तों जो ये विधायिका जो अंग है, इस विधायिका को हमने समझ लिया कि विधायिका विधि का निर्माण करती है, कानून का निर्माण करती है, कानूनों को बनाती है। लेकिन कानूनों को बनाने वाली जो ये विधायिका है, इस विधायिका के भी अपने जो है एक अंग होते हैं। और जो विधायिका है, हमें पता है कि हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था है। संघीय शासन व्यवस्था में जो है एक से अधिक स्तर पर सरकार, केंद्र स्तर पर सरकार और राज्य स्तर पर सरकार, 2 स्तरों पर सरकार है। तो इसका मतलब केंद्र की सरकार में भी जो है, केंद्र की सरकार के भी 3 अंग होते हैं और राज्य की सरकार के भी जो है क्या, यह 3 अंग होते हैं। क्योंकि हमें पता है ना, सरकार जो है संघीय व्यवस्था में एक से ज्यादा स्तर पर सरकार। तो केंद्र में जो सरकार है, तो केंद्र की जो सरकार है उसके भी यह 3 अंग उसमें भी हमें देखने को मिलेंगे। और राज्य की जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट, उसमें भी यह 3 अंग होंगे। तो इस प्रकार से हमने डिवाइड कर दिया कि जो ये विधायिका है, केंद्र की विधायिका और जो है राज्य की विधायिका। अब जो केंद्र में कानून बनाने का कार्य करती है जो विधायिका, उसे हम कहते हैं संसद। तो केंद्र की जो विधायिका को क्या कहते हैं, हम संसद कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। और राज्य सरकार में जो कानून बनाने का कार्य करती है जो विधायिका, दैट इज नोन एज विधानमंडल, उसको हम कहते हैं विधानमंडल। तो सबसे पहले इन्हें ही समझिए आप लोग कि जो विधायिका है, विधायिका हमें पता है कि सरकार का एक अंग है जो कानून बनाती है। और हमें पता है कि संघीय व्यवस्था में सरकार केंद्र स्तर पर भी होती है, राज्य स्तर पर भी होती है, अलग अलग स्तर पर होती है। तो केंद्र स्तर की सरकार की जो विधायिका है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं संसद। और राज्य स्तर की सरकार के जो है विधायिका को क्या कहते हैं, हम विधानमंडल कहते हैं। ठीक। अब जो ये दोस्तों जो ये संसद है, सबसे पहले केंद्र पे आ जाइए आप। केंद्र की विधायिका को हम संसद कह रहे हैं। और जो ये संसद है या पार्लियामेंट है, इसके होते हैं 3 अंग।
पार्लियामेंट के भी अपने आप में 3 अंग होते हैं, और वह 3 अंग कौन कौन है, तो वह है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। जो है राज्यसभा अपर हाउस, लोकसभा लोअर हाउस और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। तो जो है यह 3 अंग है पार्लियामेंट के, और या यूं कहे हमारी संसद के, जिसमें जो है राज्यसभा और जो ये लोकसभा है दोस्तों, यह हमारी संसद के 2 सदन है। तो संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं, राज्यसभा और लोकसभा। और जो ये राज्यसभा है इसको कहते हैं उच्च सदन। तो ये भी याद रखेंगे, उच्च सदन। और उच्च सदन क्यों कहते हैं या स्थायी सदन, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका विघटन नहीं होता है, इसका विघटन नहीं होता, इसलिए इसको उच्च सदन कहते हैं। और जो लोकसभा है इसको कहते हैं निम्न सदन। तो याद रखेंगे आप, निम्न सदन। तो लोकसभा को जो है हम निम्न सदन कहते हैं, निम्न सदन। और क्यों कहते हैं निम्न सदन, क्योंकि जो है इसका विघटन होता है, 5 वर्षों में जो है चुनाव होता है, या राष्ट्रपति पहले भी विघटन कर सकते हैं मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो निम्न सदन हमारा लोकसभा, उच्च सदन हमारा राज्यसभा। क्यों कहते हैं यह भी बता दिया। और साथ ही साथ जो है 2 सदनों के अतिरिक्त राष्ट्रपति जो है हमारी संसद के अभिन्न अंग होते हैं। अभिन्न अंग, वह भी जो है संसद के महत्वपूर्ण अंग है, एक अभिन्न अंग है। क्योंकि कोई भी जो बिल है वह तब तक कानून नहीं बन सकता है जब तक राष्ट्रपति ने उसे अपनी स्वीकृति नहीं दी, राष्ट्रपति ने अपने हस्ताक्षर नहीं किए। तो इस प्रकार से यह केंद्र की जो विधायिका है उसे हम संसद कहते हैं, और उस संसद के 3 अंगों के बारे में हमने जान लिया है। यह केंद्र सरकार की बात हो गई है कि केंद्र सरकार में जो कानून बनाती है जो विधायिका, दैट इज नोन एज पार्लियामेंट, जिसको हम संसद कहते हैं। और उसके कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। और वह 3 अंगों में हमने देखा कि संसद के जो है 2 सदन और राष्ट्रपति, इन 3 अंगों से मिलकर हमारी संसद बनती है। और वह जो है 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा है, और साथ में राष्ट्रपति इसके अभिन्न अंग है। अब हम बात करेंगे साथियों, जो हमारा राज्य की विधायिका है, जो स्टेट की विधायिका है, स्टेट की जो लेजिस्लेचर है, जो लेजिस्लेचर बॉडी है। तो राज्य की विधायिका को जैसे कि मैंने कहा कि विधानमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, विधानमंडल कहते हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है विधानमंडल कहते हैं। और जो ये विधानमंडल है इसके भी 3 अंग होते हैं। कुल मिलाकर जैसे जो है केंद्र में संसद होती है, जैसे केंद्र में कानून बनाने के लिए संसद होती है, ऐसे ही राज्य में जो है कानून बनाने के लिए क्या होती है, उसको कहते हैं भाई हम विधानमंडल, विधानमंडल होती है। और इस विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं। जैसे जो है संसद के 3 अंग होते हैं, ऐसे ही राज्य में विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं। लेकिन कई जगह जो है उसमें जो है वह 3 अंगों को पहले जान लीजिए। वह 3 अंग है आपकी विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल, एंड जो राज्यपाल है उन्हें हम गवर्नर कहते हैं। तो यह जो है 3 अंग राज्य की विधानमंडल के जो कानून बनाते हैं राज्य के लिए। लेकिन जो है भारत के मात्र 6 राज्यों में ही 3 अंग है। अन्य जो है राज्यों में हमारे पास 2 अंग है। अर्थात वहां पर जो है जो यह विधानसभा और विधान परिषद है, यह राज्य के विधानमंडल के जो है 2 सदन है। याद रखेंगे आपकी जो है राज्य की विधानमंडल के जो 2 सदन है वो कौन है, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन भारत के सिर्फ 6 राज्यों में ही द्विसदनात्मक विधानमंडल है। द्विसदनात्मक विधानमंडल का अर्थ है कि वहां की विधानमंडल में ये 2 सदन है, कि विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। ऐसे राज्य सिर्फ जो है हम देखते हैं कि सिर्फ 6 राज्य है जहाँ पे 2 सदन है। बाकी सभी जो है शेष राज्यों में हमारा जो विधानमंडल है वह 1 सदनात्मक है। अर्थात वहां पे सिर्फ जो है विधानसभा है, विधानसभा और राज्यपाल, विधानसभा और राज्यपाल। तो जैसे मैंने कहा कि विधानमंडल के 2 सदन कौन से हैं, तो वह है विधानसभा और विधान परिषद। जैसे यहाँ पे जो है संसद के 2 सदन राज्यसभा लोकसभा है, ऐसे ही यहाँ पे विधानमंडल के 2 सदन विधानसभा और विधान परिषद है। तो भारत में ऐसी व्यवस्था है कि जो है हमारा जो विधानमंडल है वह 1 सदनात्मक भी हो सकता है, 2 सदनात्मक भी हो सकता है, यह राज्य पे निर्भर करता है। तो इस प्रकार से जो है जैसे मैंने कहा कि जो विधानसभा है यह भारत के सभी राज्यों में, भारत के 28 राज्यों में विधानसभा है। और साथ ही हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 3 केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभा है। और वह 3 केंद्र शासित जो प्रदेश है वह है आपका दिल्ली हो गया, यह मैंने लिखा भी है कि 28 राज्य और 3 केंद्र शासित, तो वह है दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया और हमारा जो जम्मू कश्मीर है। तो इन 3 राज्यों में हमारी विधानसभा भी है। तो इस प्रकार कुल 31 राज्यों में, जिनमें से 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को जो है मिलाकर कुल 31 विधानसभाएं जो है भारत में है।
और विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में है। तो वर्तमान में सिर्फ 6 राज्यों में है और वह 6 राज्य जो है वह है तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो उसकी एक ट्रिक है दोस्तों, उसकी जो है विधान परिषद को याद करने की एक ट्रिक है कि किन किन राज्यों में है, वह है तू बी मजा कर, तू बी मजा कर जो है, इस प्रकार से यह ट्रिक याद रखेंगे आप। और टी से आपका तेलंगाना हो गया, तेलंगाना तेलंगाना हो गया, इस प्रकार से यू से आपका उत्तर प्रदेश हो गया, फिर बी से आपका बिहार हो गया, बिहार, बिहार के बाद एम से आपका महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र, और इस प्रकार से जो है ए से आपका आंध्र प्रदेश हो गया, और के ए आर से जो है आपका कर्नाटक हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों वह 6 राज्य जिनमें जो है विधान परिषद है। पहले 7 राज्यों में थी, तो यह जम्मू कश्मीर की जो विधान परिषद है इसको 2019 में समाप्त कर दिया गया। तो यह भी जो है आप याद रखेंगे कि कितने राज्यों में विधान परिषद है, वर्तमान में 6 राज्यों में। और साथ ही जो है राज्यपाल इसके अभिन्न अंग होते हैं, जैसे संसद के अभिन्न अंग राष्ट्रपति है, ऐसे ही विधानमंडल के अभिन्न अंग राज्यपाल है। तो इस प्रकार से हमने यह जो विधायिका है उसके स्वरूप को देखा, और राज्य स्तर की विधायिका, केंद्र स्तर की विधायिका, दोनों स्तरों की विधायिका को हमने गहनता से जाना। अब दोस्तों आ जाते हैं हम कार्यपालिका पे। कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, अर्थात विधायिका का कार्य हमें पता है कि कानून बनाएगी, लेकिन उन कानूनों को लागू कौन करती है, तो वह करती है हमारी कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है। और कार्यपालिका लागू करती है, और हमें पता है कि सरकार का एक अंग है कार्यपालिका। तो केंद्र स्तर पे भी सरकार होती है, राज्य स्तर पे भी सरकार होती है। तो केंद्र की कार्यपालिका के बारे में भी हम जानेंगे, और साथ ही राज्य की कार्यपालिका के बारे में भी हम जानेंगे। तो जो केंद्र की दोस्तों जो कार्यपालिका है, वह कौन कौन केंद्र की कार्यपालिका के हिस्सा है या केंद्र की कार्यपालिका है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान, हालांकि जो है भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, तो इसमें राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, उनके जो है वास्तविक जो प्रधान होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसको आगे पढ़ेंगे हम। अभी फिलहाल जान लीजिए आप कि जो कार्यपालिका है, केंद्रीय कार्यपालिका के अंग राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, फिर आपके प्रधानमंत्री जी, और फिर मंत्री परिषद, यह सभी जो है केंद्रीय कार्यपालिका के हिस्से है, केंद्रीय कार्यपालिका है। अब आपके मन में थोड़ा यह कंफ्यूजन होगा कि प्रधानमंत्री और जो मंत्री है वह तो हमारे संसद में भी होते हैं, लोकसभा में भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं दोस्तों, क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है ब्रिटेन से, और उसमें हमें कार्यपालिका और जो विधायिका है इसमें एक घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है, एक सामंजस्य देखने को मिलता है। तो यही कारण है, उनमें जो है अलगाव नहीं है, एक घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है संसदीय शासन प्रणाली में। तो केंद्र की कार्यपालिका का आपको पता लग गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद केंद्रीय कार्यपालिका के हिस्से है, केंद्रीय कार्यपालिका में आते हैं। अब इसी प्रकार से राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल जो संवैधानिक प्रमुख है राज्य में, तो सबसे पहले राज्यपाल, फिर हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, फिर मंत्रिपरिषद। तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद यह जो है हमारे राज्य की कार्यपालिका में आते हैं। दोस्तों जो कार्यपालिका के बारे में यदि मैं बताऊं तो कार्यपालिका की भी 2 प्रकार होते हैं, एक होती है स्थायी कार्यपालिका और एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका, तो जिस कार्यपालिका के बारे में हमने जिक्र किया यह जो है सभी अस्थायी कार्यपालिका है, क्योंकि हमें पता है ना प्रधानमंत्री 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, फिर पुनर्निर्वाचन, दोबारा जो है चुनाव होगा। तो इस प्रकार, लेकिन जो स्थायी कार्यपालिका में जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स है, नौकरशाह, जैसे आईएएस जितने भी अधिकारी है, पीसीएस है, या फिर जो है हमारे चीफ सेक्रेटरी, यह सब जो है स्थायी कार्यपालिका में आते। तो ये अभी हमें पता होना चाहिए। अब दोस्तों आगे हम बढ़ेंगे न्यायपालिका, जो कि जो है हमारा तीसरा अंग है सरकार का। और देखिए भाई, जो न्यायपालिका है, हमें पता है कि सरकार ने अब कानून बना दिया है, उसे लागू कर दिया है, तो उसके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान, सजा का प्रावधान करती है जो जुडिशियल बॉडी है। और भारत में एक हरी और एकीकृत, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, भारत में एक हरी और एकीकृत न्यायपालिका है। एक हरी और एकीकृत अर्थात आपस में जो है जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं कह सकते हम कि जो है कि केंद्र की न्यायपालिका और राज्य की न्यायपालिका, नहीं, वह सभी आपस में जो है एकीकृत है। तो इस प्रकार से यह हमारा जो है एकीकृत और एक हरी न्यायपालिका का स्वरूप है। और देख सकते हैं आप, सबसे ऊपर आता हमारा सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम संघीय न्यायालय भी कहते हैं, भारत का उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। फिर आता हमारा उच्च न्यायालय, जिसको हम हाई कोर्ट कहते हैं। और अभी वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है भारत में।
तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर आते हैं आपके जो है अधीनस्थ न्यायालय, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिला न्यायालय, तो यह हमारा जो है न्यायपालिका सरकार का तीसरा अंग। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है यह कि सरकार और सरकार के 3 अंग। और जब कल हम पढ़ेंगे तो कल हम जो है सरकार के विधायी अंग और जो संसद है, विधायी अंग में जो केंद्र की विधायिका है और केंद्र की विधायिका में संसद को बड़ी डीपली जो है पढ़ेंगे, गहनता से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है राज्य सरकार में राज्य की विधायिका के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज हमने काफी इंपॉर्टेंट यह समझा कि सरकार किसको कहते हैं, सरकार के महत्वपूर्ण 3 अंग कौन कौन से है। तो हमने देखा कि 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। हमने कहा विधायिका विधि बनाती है, कानून बनाती है, कार्यपालिका उस कानून को लागू करती है और न्यायपालिका उसके उल्लंघन पर सजा का प्रावधान करती है। अब हमने देखा कि जो विधायिका है, क्योंकि हमने कहा कि संघीय जो शासन व्यवस्था है उसमें हमें अलग अलग स्तर पर सरकार देखने को मिलती है। जैसे भारत में केंद्र में सरकार है, राज्यों में सरकार है, तो इसी प्रकार से जो है जो सरकार के अंग होंगे, केंद्र की सरकार के भी 3 अंग होंगे, राज्य की सरकार के भी 3 अंग होंगे। तो हमने विधायिका को देखा कि केंद्र की विधायिका किसे कहते हैं, उसके कितने अंग है, और फिर राज्य की विधायिका के बारे में जाना। इस प्रकार से इनके बारे में डिटेल्स में जाना। आगे हमने जो है कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र सरकार की कार्यपालिका के बारे में जाना, और फिर राज्य सरकार की कार्यपालिका के बारे में जाना। इस प्रकार से और आगे फिर हमने न्यायपालिका के बारे में जाना कि एक हरी और एकीकृत न्यायपालिका है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।